स्वागत है आपका केलांचल टाइम्स में। हमारी टीम की चुनावी यात्रा जारी है। इसी कड़ी में हम पहुंचे हैं भागलपुर जिले के नाथनगर विधानसभा क्षेत्र के नेता पप्पू यादव के पास। आइए देखते हैं इनसे एक खास मुलाकात। भागलपुर जिले के नाथनगर विधानसभा क्षेत्र के समाज सेवी नेता पप्पू यादव स्वयं को नेता नहीं बल्कि नाथनगर का बेटा मानते हैं और वह अपनी मातृभूमि के सुपुत्र होने का कर्ज हमेशा ही चुकाते रहते हैं। वह हमेशा लोगों की मदद करते हैं, जनता की मदद करते हैं, बाढ़ पीड़ितों की मदद करते हैं। इस कोरोना काल में जब सारे लोग घर पर बैठे थे, बेरोजगार थे, उनके पास खाने को अनाज नहीं था, पास में पैसे नहीं थे, ऐसे विषम परिस्थिति में पप्पू यादव ने घर घर जाकर लोगों को अनाज, दाल, चावल, गेहूं, सब्जियां, आलू, नमक, चीनी, दूध, फल आदि का वितरण किया। कई ज़रूरतमंद लोगों को पैसों की मदद भी की। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों के लिए सूखा राशन और दवाएं उपलब्ध कराईं। इस कोरोना काल में उन्होंने 50,000 से ज़्यादा मास्क का वितरण किया और हर हफ्ते पूरे गांव को सैनिटाइज कराया। अपने इलाके के भ्रष्टाचार से परेशान पप्पू यादव जी क्षेत्र के विकास के लिए तत्पर रहते हैं। 20 सालों में सत्ता में बैठे लोगों ने सिर्फ भ्रष्टाचार किया है, लोगों की मदद नहीं की। ऐसे माहौल में नाथनगर के विकास के लिए पप्पू यादव जैसे समाज सेवी नेता की ही ज़रूरत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन। बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। कुछ ही दिनों में आचार संहिता लग जाएगी। चुनाव आयोग की टीम लगातार जिला स्तर तक दौरा कर एक अपना समय निर्धारित करने के लिए या क्या कमी बेस है उनको पूरा करने में जुटी। सभी राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशी के चयन में भी लग चुका है। गठबंधन और एनडीए के प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी तैयारी जोरों पर है लोगों का। और इसी क्रम में हमारी टीम नाथनगर विधानसभा पहुंची है चुनावी यात्रा पर। और नाथनगर विधानसभा में राजद के युवा कद्दावर कहें या समाज सेवी कहें, कद्दावर कहें या समाज सेवी कहें, ये दोनों नाम भी कम पड़ जाएगा। ये ऐसे शख्स हैं क्योंकि इन्होंने अपने 20 साल के कैरियर में नाथनगर के लिए जो त्याग किया है वो त्याग आज तक कहें तो भागलपुर जिला या आसपास पूर्वी बिहार में किसी नेताओं ने ये त्याग नहीं किया। यही त्याग का ही ये प्रमाण है कि इनके घर में लगातार 4 टर्म से नगर वार्ड पार्षद है वर्तमान में, तो आप इन्हें त्याग ही कह सकते हैं। और इस त्याग के रूप में जाने जाते हैं पप्पू यादव जी। इन्होंने जो त्याग करके नाथनगर विधानसभा में जनता के लिए दिन रात एक कर मेहनत कर यहाँ के सुख दुख में खड़े रहने का काम किया है। पप्पू यादव जी से जानेंगे इनका संक्षिप्त परिचय क्या है। पप्पू यादव राजद नेता और पूरे नाथनगर में जब जब भी कोई समस्या हो, 89 के बाद दंगा हुआ और नाथनगर में जितना बाढ़ आया, पप्पू यादव एनी टाइम शांति सद्भाव के लिए जाना जाता है। आज जैसे बाढ़ हो, कोरोना वायरस में भी कम से कम 1 लाख आदमी को तीनों प्रखंड नाथनगर, सबौर, जगदेशपुर और नाथनगर तीनों प्रखंड में घर घर जाके मदद किए। किसी को अनाज, किसी को पैसा, छिड़काव, मास्क, सारा व्यवस्था आज नाथनगर में मैं नेता नहीं, नाथनगर में पप्पू यादव बेटा बन के सेवा करता है। नाथनगर का नेता नहीं बेटा, हाँ बेटा हूँ। और तेजस्वी जी का और पार्टी का जो आदेश होगा उसका हम पालन करेंगे। और क्षेत्र में लगे हुए हैं शुरू 25-20 साल से, जब से 90 से लालू जी के राजनीतिक गुरु मानते हुए हम सब तब से ही राजनीतिक राजस्व में जुड़े हुए हैं। आज तक कोई पार्टी में नहीं गया। तेजस्वी जी को हम सब अपना नेता मानते हैं, चाहते हैं कि बीच में वो मुख्यमंत्री बने और बिहार जो भ्रष्टाचार का बोलबाला है, अफसरशाह हावी है, आज पूरे गरीब का कोई नाम लेने वाला नहीं है। तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार विकसित बिहार बनेगा, युवा बिहार बनेगा, तब जाके विकास होगा। नाथनगर में विधानसभा 20 साल में आपने जो कार्य किया है उस कार्य को के करने के अलावा अभी कोरोना संकट आया, इस कोरोना महामारी में आपके द्वारा क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किए? एक कम से कम 75 दिन सेवा किए, जो हर प्रेस मीडिया में रोज छपा और टोटल तीनों प्रखंड में घर घर जाके
आपका चावल हो, गेहूं हो, आटा हो, आलू हो, नमक हो, पैसा तक देने का काम किया, नमक तक का व्यवस्था किया तीनों प्रखंड में और भागलपुर के 51 वार्ड में जहां से भी जनता आया उनका सेवा करने का काम किए। बाढ़ में भी शुरू से 2000 हो या 2003 का हो, शुरू से नाथनगर क्षेत्र में सदा सेवा करते आए हैं। मानव सेवा से बढ़ के कोई सेवा नहीं। हमारे प्रधानमंत्री कहा था कि सबका साथ सबका विकास। कोरोना वायरस में इतने पूरे देश का स्थिति रुक गया, उन्होंने कहा था 15-15 लाख रुपया देंगे। आज हम मांग करते हैं कि हिंदुस्तान के हर एक खाता में कम से कम 1-1 लाख रुपया भी दे दे, तो आज गरीब गुरबा जो भूखमरी के करार पर है, सब रोजगार बंद है, सब पलायन, आज पूरे हिंदुस्तान के सब बिहार के लोग यहीं आ गए हैं। आज युवाओं को कोई नौकरी नहीं होगा तो यहाँ बिहार का क्या स्थिति होगा। कितना मास्क आपके द्वारा वितरण किया गया होगा लगभग? मास्क कम से कम 50,000। सैनिटाइजर का तो हफ्ते में बराबर छिड़काव करते रहे गाड़ी से, बराबर प्रत्येक गांव में। और अनाज आपका गेहूं, चावल, आटा, आलू, नमक, पैसा तक का व्यवस्था की। इसके अलावा नाथनगर विधानसभा जो है, इस विधानसभा की सबसे बड़ी समस्या है सड़क, स्वास्थ्य, सरकारी विद्यालय में अनियमितता, प्रखंड में भ्रष्टाचार, इन तमाम मुद्दे को आप किस नजरिए से देखते हैं? अगर आप जीत के आते हैं तो कैसे? नाथनगर में पहला परिवर्तित होगा अगर हमारे तेजस्वी यादव जी का आशीर्वाद होगा। अगर हमें आरजेडी देती है तो एक बार में चुनाव जीतेंगे। सभी वर्गों का सहयोग है, जाति पार्टी से उठ के काम करेंगे। आज बिजली एकदम चौपट है, शिक्षा चौपट है, पूरे तीनों ब्लॉक में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। आज मकान बनाने में, शौचालय बनाने में लूट खपोस हो रहा है। अफसरशाह इस तरह हावी है पूरे बिहार में और नाथनगर में कि इसको बोला नहीं जाता। मैं अगर नाथनगर की जनता अगर हमें आशीर्वाद देती है, अगर मैं आ गया तो पहला काम होगा नाथनगर में कि स्कूल में अच्छा पढ़ाई हो, हर खेत को पानी मिले, हर गरीब को काम मिले और भ्रष्टाचार मुक्त नाथनगर विधानसभा बनाएंगे। जनता का निस्वार्थ सेवा करेंगे। जनता का निस्वार्थ सेवा करेंगे, भय मुक्त भ्रष्टाचार मुक्त नाथनगर बनाएंगे। इनके अलावा छोटे जो समस्या है, बड़े कष्टदायी लोग, इनके लिए छोटे तबके के लोगों के लिए जो हमारे रिक्शा वाले हैं, ठेला वाले हैं, गुपचुप वाले हैं, जो भी छोटा, सभी वर्गों में जो कमजोर तबका के वर्ग के हैं, जैसे उनको इंदिरा आवास मिलना चाहिए, शौचालय मिलना चाहिए, पक्का मकान मिलना चाहिए, इंदिरा आवास मिलना चाहिए, आपका विधवा विकलांग पेंशन मिलना चाहिए, जो इसमें भ्रष्टाचार मुक्त बना देंगे पूरे नाथनगर विधानसभा को। जहां भी ब्लॉक में लूट खसोट दलाली के नाम पे आज वो गरीब का नहीं बना है, सब पूरा नाथनगर का सिस्टम चेंज कर देंगे। आज 20 साल से आज वो सरकार का विधायक है, लेकिन नाथनगर अनाथ बन गया है। नाथनगर को कोई देखने वाला नहीं। आज खेल के मैदान में कितना युवा बढ़ रहे हैं। कुछ चुनाव जीतेगा, नाथनगर विधानसभा विकसित विधानसभा बनाने का सपना होगा। इसके अलावा राजद सुप्रीमो को क्या संदेश देना चाहिए? राजद सुप्रीमो तो हमारे गुरुजी हैं और हमारे तेजस्वी जी हमारे नेता हैं। हम सब चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने और तमाम वर्ग के, पूरे बिहार के युवा सभी वर्ग के उनके साथ है। नाथनगर की जनता है और उनका आशीर्वाद होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा से वोट से चुनाव जीत के हम सब तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम। रघुवंश बाबू के निधन से पार्टी को नुकसान? हाँ, रघुवंश बाबू हमारे समाजवादी नेता थे, कद्दावर नेता थे, हमारे गार्जियन थे राजद परिवार के, और वो चले जाने से हम सबको बहुत आहत है, बहुत दुख हुआ है। लेकिन क्षति तो पार्टी को हुआ ही है, लेकिन हम सब हमारे वो गार्जियन रहेंगे। हम सब कभी रघुवंश बाबू को भूल नहीं पाएंगे। जनता की सेवा करेंगे, नाथनगर का नेता नहीं बेटा। अगर राजद तेजस्वी जी, लालू जी अगर एक मौका देंगे तो इस नाथनगर विधानसभा से विजयी होकर लगभग 20 से 25,000 वोट के अंतर से जीतकर जाएंगे और तेजस्वी जी के हाथ को मजबूत करेंगे
और उन्हें सीएम बनाएंगे, ये मेरा वादा है। और नाथनगर की आवाज़ बनकर बिहार विधानसभा में गरजने के लिए तो हमेशा तैयार रहेंगे। यहाँ की सेवा को हर समय, यहाँ की समस्या को हर समय बिहार विधानसभा के पटल पर रखने का काम करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।